सो इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो बहुत ट्रिकी और फैक्चुअल यूनिट है यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस में, उसको कवर करने का बेस्ट तरीका क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर क्रोनोलॉजी में याद करने हैं, प्लस उनका टेन्योर याद रखना है, उनका कार्यकाल कि वो कब से कब तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे, वो आपको टिप्स पे रटा होना चाहिए। ठीक है, फिर आप वो ट्रिक्स से याद करो, स्टोरीज से याद करो, या जैसे मर्जी याद करो, लेकिन उसको याद करो तो आपका ऑलमोस्ट आधी जो जंग है वो वहीं खत्म हो जाती है। फिर हर प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए वो आपको एक जगह लिख लेने हैं, या कहीं आपके पास नोट्स हैं तो आपको वो वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के किसी भी जगह से। फिर उसको कवर करना है। ठीक है, तो जैसे नेहरू के टाइम पे कौन कौन से हुए, लियाकत नून पैक्ट हुआ, नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ। इंदिरा गांधी के टाइम पे कौन कौन से मेजर पैक्ट साइन हुए थे दूसरी कंट्रीज के साथ। इंडस वाटर ट्रीटी किस किस कार्यकाल में साइन हुई, या फिर आपका ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद रशिया जो हम बोलते हैं 1971, वो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई। वैसे हर कार्यकाल में आपका कुछ कुछ एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब आई, लुक ईस्ट पॉलिसी किसके कार्यकाल में थी, ये सब आपको प्राइम मिनिस्टर वाइज याद रखने हैं तो ईजी रहेगा। उसके बाद जब इंडिया पाकिस्तान का आप रिलेशन पढ़ रहे हो, इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन पढ़ रहे हो जो आपके सिलेबस में है, इंडिया अफगानिस्तान का रिलेशन, इंडिया चाइना, इंडिया यूएस, इंडिया रशिया, इन सब का जब आप रिलेशनशिप पढ़ रहे हो और इनके आपस में जो जो एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं तो वो किसके कार्यकाल के टाइम पे हो रहे हैं वो याद अगर आपको रहेगा तो आप कहीं ना कहीं एक अप्रॉक्स तुक्का लगा सकते हो कि अच्छा ये एग्रीमेंट तो इसके टाइम पे साइन हुआ था, तो कहीं ना कहीं इसकी डेट इस टाइम पे होगी। और उसको स्टोरीज को डॉट्स को कनेक्ट करना है आपको कि अच्छा नेहरू ने पहले ये किया, फिर इसके बाद वो चाइना गए। मैं ऐसे ट्रिक से याद करती हूँ बेसिकली, ये जैसे अगर मैं आपको भी कुछ मतलब आपको पता ही है मेरे चैनल पर ट्रिक से याद कराया जाता है। तो जैसे मैंने याद किया कि अच्छा पहले चाइना के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ, फिर नेहरू यहाँ पे, इसके बाद रशिया गए, रशिया के साथ उन्होंने ये किया, फिर रशिया पे जाने के बाद वो बोर हो गए थे तो फिर वो वहाँ थाईलैंड चले गए, उन्होंने थाईलैंड में जाके एक एग्रीमेंट साइन किया, तो उनके साथ ये घटना घटी और उन्हें नेहरू ने एग्रीमेंट हुआ और ऐसा ऐसा हो रहा था। तो एक स्टोरी बन गई कि एक नेहरू आपने वर्ड लिया, नेहरू पीएम, और उनसे आपने स्टोरी बनाई कि नेहरू को क्या क्या चीज़ें हुई, वो पहले क्या कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या इवेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ क्या कर रहे हैं। फिर इंदिरा गांधी के टाइम में मेजर इवेंट इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी के अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व करो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ कि उस टाइम इमरजेंसी चल रही थी, अच्छा इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने ये किया था, या इमरजेंसी जब चल रही थी उसके उस टाइम पे वो ये एग्रीमेंट साइन कर रही थी, अगर उस एग्रीमेंट की डेट याद है तो। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड इवेंट्स भी आपको आराम से याद हो जाएंगे। फिर जैसे इमरजेंसी खत्म हो गया, अच्छा इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी खत्म कर दी थी तो उसने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, अच्छा उसने ऐसा किया था। तो ऐसे ऐसा करके आपको एक स्टोरी अपने दिमाग में बिठा लेनी है। ये बेस्ट तरीका होता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को खत्म करने का, प्राइम मिनिस्टर वाइज। और हर जब आपने प्राइम मिनिस्टर वाइज मेजर पैक्ट्स देख लिया, फिर अब आप एक एक कंट्री भी उठा सकते हो, जैसे इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन उठा लिया, उसमें क्या क्या मेजर इवेंट हुआ है, जब उन इवेंट्स को आप पढ़ रहे हो। ठीक है, इंडिया चाइना से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट या कुछ भी पढ़ रहे हो, इंडिया यूएस से रिलेटेड, तो वो इवेंट का जो डेट है वो याद रखने के लिए आप क्या करो, उस प्राइम मिनिस्टर के बारे में सोचो, अच्छा इस प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में ये चीज़ हो रही थी। ठीक है, और कुछ भी अपने हिसाब से स्टोरी बनाओ, उस मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में जाके समझने की कोशिश करो। प्लस जब आप इतना कर लेते हो तो सबसे बेस्ट आपका बेस्ट फ्रेंड जो है आपका पीवाईक्यूज, पिछले 5 6 या 7 साल के पीवाईक्यूज आपको करने हैं, 2018 से उठा लो चाहे, और अभी तक के 2025 तक के इंडियन फॉरेन पॉलिसी की यूनिट वाइज पीवाईक्यूज आपको करने हैं। और ये सब पीवाईक्यूज जब हो जाएंगे तो आपका ऑलमोस्ट 90 to 95% इंडियन फॉरेन पॉलिसी खत्म हो जाएगा। इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी जैसे मैंने बताया बहुत वास्ट है। ठीक है, उसमें अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, कुछ पॉलिसीज़ आपको एक साथ पढ़नी होती हैं कि इसको उससे रिलेट करके किसके टाइम पे आई, तो किसके टाइम पे आई, उनका कार्यकाल याद है तो उसको रेंज याद होगी उनके टेन्योर की, तो उस टाइम पे आप आसपास तुक्का लगा सकते हो। स्पेशली हमें इंडिया चाइना वॉर याद रहता है 1962, इंडिया पाकिस्तान वॉर याद रहता है, फिर देन आपका 1971 में इंडिया बांग्लादेश वॉर याद रहता है। तो ये कुछ वॉर्स हैं और इमरजेंसी की डेट यूजुअली सबको याद रहती है, तो जो जो डेट्स आपको मेजर इवेंट्स की डेट याद है तो उसके अराउंड एक स्टोरी रिवॉल्व करने की कोशिश करो कि अच्छा उस टाइम पे इंडिया चाइना वॉर चल रहा था और उस टाइम ये एग्रीमेंट साइन हो रहा था, या इंडिया चाइना वॉर शुरू होने से जस्ट पहले ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इसको समझने की कोशिश करो, एक तो उससे आपको फैक्ट्स याद हो जाएंगे, प्लस किसके टाइम पे हुए तो उसको आपका एक थॉट प्रोसेस बैठेगा। ठीक है, क्योंकि कितनी बार इंडियन फॉरेन पॉलिसी से स्पेशली डेट्स आती हैं, या फिर क्या आता है उस इवेंट में क्या हुआ, किसके बीच में ये इवेंट साइन एग्रीमेंट साइन हुआ, कब किया था,
तो यही 3-4-5 क्वेश्चन अराउंड फैक्चुअल ये आते हैं। या फिर लुकिस्ट पॉलिसी और एक्टिस्ट पॉलिसी आपस में कैसे लगा, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन को याद रखने में आपको बहुत हेल्प करेगा। और उसके अराउंड उस इवेंट का क्या मेजर मुद्दा है, क्या क्या उसके पिलर्स हैं, वो याद करने के लिए आप थोड़ा कंसेप्चुअल होगा तो वो थ्योरी याद करना फिर ज़्यादा ईजी रहता है। फैक्ट्स को याद करने का ये बेस्ट तरीका हो सकता है। अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी इंडियन फॉरेन पॉलिसी कवर करने की अच्छी लगी हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो।